हरियाली अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का शासन था, जिनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोष चूहे पर डाल दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान लिया। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आया हुआ था और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहा ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दिया। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर जवरे उगाने का काम करती है और पूजा के बाद गुरधानी का प्रसाद बांटती है। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौट कर राजा ने रोशनियों को जंगल में जाकर वहाँ की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ समझा रहे थे। एक संत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वो रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाया। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर खा लिया, आरोप चूहे पर लगा दिया। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दिया। लेकिन इस बार रानी बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी वो सजा भुगत रही थी। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल में बुलवाया, जहाँ रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। सावन अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण चंपित ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक सोना धोबिन है, जो अपने बेटा और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के
घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम कर लेती है। धोबिन चौंक गई और उससे नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर लेती है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वार कही सारी बात धोबिन को बता दिया। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 बार ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लो। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए दर्पण श्रद्धा आदि कर सकते हैं। अब आप सुने पीपल पथवारी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतों पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देख कर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरत बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हूँ। इसे सींचने से हमें अन्न और धन देती है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती है। वो रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती है। सासू दूध दही का दाम मांगती है तो कह देती है, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगी है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? यह भर डिंडा पान पथुरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, पैसा लाई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखा है।
सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बातें बता दिया। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। फिर कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती है, हांडी धोकर पीपल पतवारी में ढाल देती है। आकर बहू से कहती है, मेरे से दाम मांगे। वो कहती है, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती है, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पथुरा भर हंडी दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पट पीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अब साथ में सुनेंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिमा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बारा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सावा शेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बारा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बारा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भांति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बारा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा?
नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब आप सुने माँ काली की कथा। इस कथा में माँ काली का कुछ नियम और विधि है। माँ काली को कैसे प्रसन्न किया जाता है, इस कथा में सारे विधि है। माँ काली की साधना कैसे करें। महादेवी काली की साधना यदि आप करते हैं तो पहले आपको महादेव की आराधना करनी जरूरी है। शक्ति की उपासना करना तभी संभव है जब आप भगवान शिव का आशीर्वाद लेना जरूरी है। यह पहला नियम है। यह सच है, परमात्मा तो एक ही है। शिव और शक्ति वास्तव में एक ही है, लेकिन जब हम उनकी आराधना करते हैं अलग अलग रूपों में, उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। काली यह फिर शक्ति का कोई अन्य रूप वो अधिकतर प्रचंडी होती है और इसलिए साधक को यदि उतना सक्षम होना कि वो काली का सामना कर सके तो उसके लिए शिव जी से आशीर्वाद प्राप्ति करना जरूरी है, वरना भगवती काली की प्रचंडी शक्ति का सामना करना असंभव है। ऐसी बात नहीं है कि देवी आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उनके तेज को सहन करना पाना कठिन है। यह तो हुआ पहला नियम। फिर आपको गुरु की आवश्यकता होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आजकल कहाँ गुरु इतनी आसानी से मिलते हैं। अब अगर आपको साधना करनी है और गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भगवान शिव को ही गुरु बनाकर भगवती काली की उपासना आप कर सकते हैं। यह दूसरा स्टेप हो गया है। तो अच्छा, एक बात यह भी ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है। कई बार लोग काली साधना करना तो चाहते हैं पर देवी के उग्र रूप से डर जाते हैं। डरना नहीं है, वरना वो आपको और डरवाएगी। और जितना ज़्यादा आप काली माँ का ध्यान करेंगे आपको उनका उग्र रूप भी अत्यंत सुंदर लगने लगेगा। फिर आप शक्ति के किसी भी रूप की पूजा करो, चाहे गौरा पार्वती हो या महाकाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही भाव आएगा, चाहे सोम रूप हो या रुद्रा रूप हो। अब काली की पूजा कब करें? वैसे भक्ति में समय नहीं देखा जाता है। भक्ति आप हमेशा कर सकते हैं। मन में भी उनका ध्यान करते हैं तो भक्ति ही है। लेकिन काली की साधना अक्सर रात में करी जाती है। देवी काली तमोगुण धारण करती है
अर्थात अंधकार में यानी रात्रि में उनकी साधना करना बेहतर होगा। काली के लिए मंत्र मैं यह किसी भी प्रकार के तांत्रिक साधना वाले मंत्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ सीक्रेट मंत्र होते हैं जो नहीं बताया जाता है और मुझे भी नहीं पता। मैं केवल सात्विक भक्ति की बात कर रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। तो एक सरल मंत्र है, ओम ही श्री क्री परमेश्वरी कालिक स्वाहा। एक और मंत्र है, ओम श्री महा काली कालाय नमः। इन मंत्रों का जप 108 बार कर सकते हैं। भगवती काली की आप तस्वीर सामने लेकर बैठेंगे तो और बेहतर होगा। एक बुढ़िया माई का 2 बेटे और 2 बहू थी। बुढ़िया माई एगो गाय पोस रखी थी। बुढ़िया माई का गाय दूध देती थी। बुढ़िया माई दूध एक टाइम दूह कर वो बाजार में बेचकर अपना संसार चलाती थी। एक टाइम दूध दूह कर अपना बहू के दे देती थी। बहू दूध का छाना बनाती है और वही छाना से मोदक बनाती है और सब परिवार मिलजुल के वो लोग खाते हैं। रोज रोज बुढ़िया माई अपना गाय को चराने के लिए बाहर ले जाती है। जब घर में ले आती है तो सुबह छेक कर बाजार में बेचती है और शाम को दूह कर अपना बहू को दे देती है। वो लोग मोदक बहुत पसंद करते थे, उसलिए उनकी बहू मोदक रोज बनाती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश भगवान का मंदिर के पास जाती है, अपना गाय को जंगल में छोड़ देती है और गणेश भगवान का मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है। उस समय गणेश जी देखते हैं कि मेरे मंदिर के सामने तो एक बुढ़िया माई बैठी हुई है। गणेश भगवान ने अपन बालक को रूप धारण करते हैं, आया कर बुढ़िया माई से कहते हैं, बूढ़ी माई मेरे दरवाजे के सामने तू बैठकर क्या कर रही हो? बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मैं तो गाय चरा रहा हूँ। अब गणेश जाकर वही बुढ़िया माई के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माई तेरा गाय दूध देती है। बुढ़िया माई कहती है कि हाँ बेटा मेरा गाय तो दूध देती है। एक टाइम दूध मैं बाजार में बेचती हूँ, उस दूध से मेरा संसार चलता है। एक टाइम दूध दूह कर अपना बहू को देती हूँ। बहू छाना बनाकर वही छाना का मोदक बनाती है। क्योंकि मेरे परिवार में सब लोग मोदक बहुत पसंद करते हैं, उसलिए मेरी बहू रोज मोदक बनाती है। मोदक का बात सुनकर तक गणेश भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि माई तेरा बहू तो बहुत अच्छी है कि दूध को छाना बनाकर मोदक बनाती है। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई एक दिन तू मुझे तो मोदक खिला दे। ओ बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मेरे बहू तो रात के मोदक बनाती है, दिन को तो दूध हम लोग बेच देते हैं। ठीक है बेटा, मैं रात को 2 मोदक लेकर रख दूंगी और तुम सवेरे मेरा घर आना और मोदक तुम्हें खिलाऊंगी। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई आज तेरा साथ मैं तेरा घर चलती हूँ। जब तेरा बहू रात को मोदक बनाएगी वही मोदक से 2 मोदक मुझे खिला देना। बुढ़िया माई घर में जाती है या बुढ़िया माई के साथ साथ वो बहरूपिया घर में ढुक जाता है और कहता है कि माई तेरा बहू मोदक बनाएगी, मैं देखूंगी कि तेरा बहू कैसे मोदक बनाती है। अब तो गणेश वही घर में बैठे हुए देख रहा था कि उनकी बहू दूध उबालकर छाना बनाती है और छाना बनाकर मोदक बनाती है।
मोदक बनाकर एक थाला में रख देती है और कहती है कि सब लोग घर से बाहर चलो, जब ठंडा हो जाएगा तो हम सभी लोग मिलकर मोदक खाएंगे। सब लोग घर से तो बाहर हो जाता है। अब बहरूपिया गणेश जी तो अंतर ध्यान होकर घर के अंदर ढुक जाते हैं और सारे मोदक खाकर वो बाहर निकले आते हैं। जब बुढ़िया माई का बहू घर में जाती है मोदक लाने के लिए, जाकर देखती है कि थाला में तो एक भी मोदक नहीं है। बहू आकर अपना सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं तो रोज मोदक बनाकर वही थाला में रख देती हूँ, आज देखिए तो थाला में एक भी मोदक नहीं है, आज तो मोदक ना जाने कैसे गायब हो गया। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई, तू तो बोली थी कि तुझे मैं मोदक खिलाऊंगी, लेकिन तेरा मोदक तो सारा गायब है, तू कहाँ से मुझे मोदक खिलाएगी। ओ नटखट गणेश कहता है कि माई, तू तो मुझे मोदक नहीं खिलाई, मैं अपना घर जाती हूँ। गणेश तो देख लिया था कि वो लोग कहाँ मोदक बना कर रखती है। उनकी बहू रोज मोदक बनाया करती और नटखट गणेश जाकर मोदक सारे चोरी करके खाया करता। उनकी बहू कहती है कि माँ, इतना दिन से तो हम लोग इतना दिन से मोदक बना रही हूँ, कभी तो मोदक गायब नहीं होता है, और जब से तुम ये लड़का को लेकर आई हो तब से मेरा घर के मोदक गायब हो जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि बहू देखो, मोदक बनाकर तो सभी लोग घर से निकले आई और वो लड़का तुम्हारे साथ तो बाहर निकला, रात भर तो मेरे साथ था, वो कब जाकर तुम्हारा मोदक खाया। अब तो वो लड़का अपना घर चला गया, फिर भी तो तुम्हारा मोदक गायब हो जाता है। कहीं तुम्हारा मोदक बिलाई तो नहीं खा जाती है। बहू कहती है कि माँ, इतना दिन से तो कहीं कभी बिलाई मोदक नहीं खाई, आए आज कैसे मोदक खा जाएगी। ये तो 2-3 दिन से हम लोग के घर में ऐसे हो रहा है। कुछ दिन का बाद बुढ़िया माई वही मंदिर का पास जाती है आ गाय छोड़कर वही मंदिर के सामने बैठती है। फिर से गणेश अपना भेष बदलते हुए मंदिर से निकलता है और कहता है कि माई, फिर तू गाय चराने आई है। बुढ़िया कहती है कि मेरा तो यही काम है, गाय चराना, गोबर करना, चिपरी बनाना, गाय को नहलाना, यही सब तो मेरा काम है। अगर गाय को सेवा नहीं करूंगी तो गाय कहाँ से दूध देगी। अगर उन्हें मैं घास नहीं खिलाने के लिए ले आऊंगी तो वो दूध कहाँ से देगी। बहरूपिया गणेश हंस कर कह रहा है कि माई, तू तो मुझे अपना घर बुला कर ले गई, लेकिन हमें तो मोदक नहीं खिलाई। प्रिया माई कहती है कि नारे बेटा देख, कौन आकर मोदक सारा खा जाता है, इतना दिन से तो कभी मोदक नहीं खाने आता था, आ कई दिन से बहुत परेशान किया है, मेरी बहू मोदक बना कर रखती है, ना जाने कौन जानवर आकर खा जाता है। बुढ़िया माई अपना गाय चरा कर घर आती है और रात को दूध दूह कर अपना बहू को देती है। बहू दूध का छाना बनाकर मोदक बनाकर थाला में रख देती है। राख कर और मोदक के थाले अपना सामने रखती है। उस दिन तो सारा परिवार मिलकर मोदक खाया। फिर उनकी बहू तीसरा दिन मोदक बनाकर घर में रख देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देरी का बाद दरवाजा खोलकर जाती है मोदक लाने के लिए, तो देखती है कि सारा मोदक तो थाला में है। कहती है कि आज तो मोदक गायब नहीं हुआ और नहीं कोई पोसू जानवर आया खाने के लिए। 2 दिन से तो गणेश का मोदक नहीं मिलता है खाने के लिए। वो कहता है बुढ़िया माई से कि बुढ़िया माई, तू तो मुझे घर बुला कर ले गई, लेकिन एक भी मोदक मुझे नहीं खिलाई।
फिर बुढ़िया माई गाय चरा कर घर जाती है और दूध छेक कर अपना बहू को दे देती है। और दूध को बहू फटाती है, छाना करके मोदक बनाती है, बना कर घर में थाला में रख देती है। अब रुपया गणेश जाते हैं, अंतर ध्यान होकर घर में ढुक जाते हैं और सारा मोदक खाकर घर से निकल आते हैं। बहू जाकर थाला में देखती है तो कहती है कि जा, आज भी गायब हो गया, 2 दिन से तो गायब नहीं होता है, फिर आज गायब हो गया। एक दिन गणेश बुढ़िया माई का सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माई, तेरा तो मोदक मैं चोरा चोरा कर खा रही थी। तेरे साथ जो वो बालक गया था तेरा घर, वो कोई बालक नहीं था माई, वो तो मैं गणेश था, मैं गणेश था माई। तेरा बहू का हाथ का मोदक खाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई, बहुत प्रसन्न हूँ। गणेश भगवान सपने में कहते हैं कि माई, तू मेरे लिए मोदक बनाकर हमारा मंदिर में तू ले आएगी। बुढ़िया माई सपने में कहती है कि हाँ भगवान, हे गणेश भगवान, आप तो मुझे सपना में आकर दर्शन दिया, आप आकर चोर के रूप में हमारा घर के मोदक आकर खा जाते थे। हम लोग समझ रहे थे कि कोई बिलाई उलाई आकर सारा मोदक खाकर चला जाता है। हे गणेश भगवान, अगर आप अपना रूप में जाकर कहते कि माई मुझे मोदक खाना है, भगवान आपके लिए तो मैं बहुत सारा मोदक बनवा देती, अपना हाथ से आपको मैं मोदक खिलाती। हे गणेश भगवान, आपका मंदिर में मैं रोज 5 मोदक चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान कहते हैं कि माई, अगर तू मेरे रोज जाकर मंदिर में 5 मोदक खिलाएगी, मैं तेरा घर में मैं धन बरसाऊंगी। माई जाकर अपना घर के कोने में देख, एक झोला होगा, वही झोला में बहुत सारा धन है माई। तेरा बहू का हाथ का मोदक खाकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई, बहुत प्रसन्न हूँ। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटता है तो कहती है कि इतना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ, गणेश भगवान सपने में मुझे दर्शन दिया और बहुत कुछ मुझे बताया। बुढ़िया माई अपना बहू से सारा बात बताती है, सपने से लेकर वो मंदिर तक बताती है कि कैसे गणेश घर में आया, कैसे चोरी करके मोदक खाता था। कहती है कि बहू, मेरे सपने में गणेश भगवान दर्शन दिया और देकर कहते हैं कि माई, बिलाई तेरा मोदक नहीं खा रही है, वो मोदक तो मैं खाती हूँ माई, मैं चोरी करके खाती हूँ। तू मेरे मंदिर में रोज 5 मोदक चढ़ाएगी और मैं तेरा घर में धन बरसाऊंगी। यही बात गणेश भगवान मेरे सपने में कह रहा था। बुढ़िया माई को तो घर गणेश भगवान मोदक खाकर धन से भर दिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।